बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा आदम में फरिश्तों का जवाब क्या था, इसको सूरह बकरा की आयत नंबर 32 में बयान किया, और इस आयत का ताल्लुक 31 के साथ है, क्योंकि उसमें बयान हुआ था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नामों का इल्म अता फरमाया। अब जिस वक़्त इल्म अता फरमाया तो फरिश्तों पर पेश किया और फरिश्तों को कहा कि हाँ, इन चीज़ों के नाम बताओ। उसमें फिर फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? फरिश्तों ने कहा क़ालू, उन्होंने कहा सुबहानका, तू पाक है तू, ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है, इन्नका, बेशक तू, अंतल अलीमुल हकीम, तू खूब जानने वाला है, खूब हिकमतों वाला है। अब किस्सा आदम में फरिश्तों ने यह जवाब दिया सुबहानका, तू पाक है। ये कलिमा अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है और इसका मामला ये होता है पाक है तू, कुव्वत वाला है, तू ऐबों से पाक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौका पर अपने असहाब और हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तो माना हम जानते हैं, ये सुबहान अल्लाह क्या है? तो हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, इस कलिमे को अल्लाह ने अपने लिए बहुत पसंद फरमाया है और इसका ज़ुबान पर आना भी अल्लाह को बहुत पसंद है और मीज़ान पर भी यह कलिमा बड़ा भारी होगा। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात हो जाए जो मुनासिब ना हो, या कुरान सीखने वालों हम इससे यह भी सीख सकते हैं, यह हमारे लिए है कि कोई गलती हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए, सुबहान अल्लाह कसरत से पढ़ना चाहिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबहान का कलिमा ऐसा है, इसका माना होता है पाक है, तू कुव्वत वाला है, तू ताकत वाला है। जिस वक़्त अल्लाह को बार बार कहेंगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तो इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह से यह तलब कर रहे हैं कि या अल्लाह, तू हमारी ख़ताओं को भी माफ़ फरमा दे और हमें भी ऐबों से पाक कर दे, हमारे बातिन को भी पाक कर, हमारे ज़ाहिर को भी पाक कर। और अगर सुबहान अल्लाह का मफ़हूम में ताकत और कुव्वत का माना है तो मौला हम कमज़ोर हैं, तो तू ताकतवर है, तू कवी है, तू अपनी ताकत और कुव्वत से हमें भी ये ताकत नसीब करके हम ख़ताओं से, लग़्ज़िशों से महफूज रह सकें। तो फरिश्तों ने सुबहान अल्लाह का कलिमा इस्तेमाल करके तो अपनी आजिज़ी का इजहार किया, अपने अदब का इजहार किया, और इल्म की राहों के मुसाफिर के लिए भी आजिज़ी और इनकिसारी और अदब ज़रूरी है। तालिब इल्म को इस आयत से ये भी सीखना चाहिए कि इल्म सीखने के लिए उसे अदब भी इख्तियार करना चाहिए, आजिज़ी भी इख्तियार करनी चाहिए। और फिर आखिरी बात ये कि अल्लाह के इल्म का भी कसरत से ज़िक्र करना चाहिए। अंतल अलीम, तू खूब जानने वाला है, हकीम, तू खूब हिकमतों वाला है। जिस वक़्त बार बार उसको अलीम और हकीम कहेंगे तो वो अपने इल्म और हिकमत के ख़जाने हमारे लिए भी खोल देगा। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूरे वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।